Good morning, guys. Today we will learn the chapter The Address written by Marga Minko. And in this chapter we will learn that how there are two types of people in the whole world, good one or bad one. Good one always do good act and bad one always try to deceive anyone else. In the same way it happens in this chapter too. मरगा मिंको अपने देश की आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं और ये एक बहुत ही पैसे वाले परिवार से बिलोंग करती हैं, रिच लेडी हैं ये, लेकिन अपने घर में अकेली बेटी हैं। इनकी माँ अकेली एक बहुत आलीशान घर में रहती है। एक बार ये वॉर से घर आती हैं तो देखती हैं कि बहुत सारी चीजें जो है उनके घर की मिस हैं। तभी एक लेडी आती है जिसका नाम लेडी डॉलिंग होता है। वो उनके घर की कीमती चीजों को भरकर बड़े बड़े सूटकेस में ले जा रही होती है और वो सारी चीजें उनकी माँ खुद उनको दे रही हैं कि आप उनको ले जाइए। मरगा मिंको अपनी माँ से पूछती हैं आप ऐसा क्यों कर रही हैं? तो उनकी माँ बताती हैं कि देखिए आप हमेशा वॉर में जाती हैं, मैं घर पे अकेली रहती हूँ, वॉर के बाद पता नहीं क्या होगा, मैं रहूंगी नहीं रहूंगी या घर रहेगा नहीं रहेगा, तो आप इन लेडी डॉलिंग के घर पे जाना और अपना सारा सामान ले लेना। ये बहुत ही ईमानदार लेडी है और ये सारा कीमती सामान आपको वापस कर देगी। लेकिन ऐसा होता नहीं। जब वॉर के बाद क्या होता है कि आपकी जो राइटर है मरगा मिंको, इनको ना तो अपनी माँ मिलती है और ना अपना घर मिलता है। घर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, माँ भी नहीं मिलती है। एक बहुत ही पुअर से छोटे से कमरे में किराए पर रहती हैं और उस कमरे में विंडो पैन्स भी नहीं थी, सिर्फ अखबार लगा रखे थे ब्लैक कलर के, जिससे वो लोगों की नजरों से बच सके। उनके अंदर एक ख्याल आता है क्यों ना मैं उसी लेडी के पास जाऊं, उस सामान को देखूं, छूऊं, महसूस करूं और अपनी माँ की यादों को ताजा करूं। लेकिन जब लेडी डॉलिंग के घर पर मरगा मिंको जाती हैं और जैसे ही लेडी डॉलिंग दरवाजा खोलती है तो वो पूरी तरीके से मना कर देती है कि भैया हम आपको जानते ही नहीं हैं, आप कौन हैं। उसी वक्त क्या होता है कि उनका जो ग्रीन कलर का कार्डिगन था जो उनकी माँ ने बनाया था उसको वो पहचान लेती है और कहती हैं कि मैं आपसे कुछ समय बात करना चाहती हूं। लेकिन लेडी डॉलिंग बिल्कुल इनकार कर देती हैं। इवन दो लेडी डॉलिंग आल्सो कंसीडर्ड दैट शी हैड आइडेंटिफाइड हर बाय दैट कार्डिगन। तो लेडी डॉलिंग ने अपने आप को किवाड़ के पीछे छिपाने की कोशिश की। किसी भी कीमत पर लेडी डॉलिंग उनको अपने घर में एंटर नहीं होने देती। वो वापस जाती हैं। वापस जाने के बाद एक बार फिर वो लेडी डॉलिंग के घर पर जाती हैं और इस बार लेडी डॉलिंग नहीं मिलती। इस बार उनकी लड़की मिलती है और वो घर के अंदर उन्हें अलाउड कर देती है। वो जैसे जैसे अंदर जाती हैं तो देखती हैं कि उनका घर का जो कीमती सामान था वो ढेर की तरह कहीं इधर कहीं इधर कहीं इधर पड़ा हुआ था। वो लड़की जो सिल्वर का कटलरी सेट है, प्रीशियस थिंग्स है, टेबल क्लॉथ है, वो दिखाती हैं और उस टेबल क्लॉथ को मरगा मिंको आइडेंटिफाई कर लेती हैं क्योंकि वो एक साइड पर वर्म था, जला हुआ था। उसको छूती हैं और अपनी माँ को फील करती हैं। मरगा मिंको ने वहां पर देखा कि वो लेडी जो लेडी डॉलिंग है उनकी लड़की उस सारे सामान से बहुत ज्यादा अटैच थी, उसको अपना समझ बैठी थी। और फिर मरगा मिंको वहां से जाने का सोच लेती हैं और वो सोचती हैं मुझे ये सामान नहीं चाहिए क्योंकि इसके देयर वर टू रीजंस। पहला रीजन ये है कि मरगा मिंको और उसकी फैमिली उस सामान को अपना समझ बैठे थे। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर वो ले भी जाती उस सामान को विद द हेल्प ऑफ पुलिस की मदद से, तो क्या होता कि उसके पास जगह ही नहीं थी उस सामान को रखने की।
वो उनसे ले जाती तो कोई और उनके घर से और छोटे से रूम से छीन ले जाता, चुरा ले जाता, कुछ भी कर सकता। तो एट द लास्ट मरगा मिको ये सोचती हैं कि मुझे इस सामान को भूल जाना ही चाहिए, क्योंकि ये मेरी मेमोरीज को हॉन्टेड करता है, मेरे एफ्लुएंट डेज को याद दिलाता है। और एट द लास्ट वो वहाँ से चली जाती हैं विद द स्वीट मेमोरीज ऑफ हर ओन मदर। नाउ आई स्टार्ट द चैप्टर। और ये आपका चैप्टर वहाँ से शुरू होता है कि मरगा मिको जो है लेडी डॉर्लिंग के दरवाजे पर खड़ी हुई हैं और उस दरवाजे को नॉक करती है। तभी लेडी डॉर्लिंग दरवाजे से निकल कर आती है। डू यू स्टिल नो मी? आई आस्क्ड, क्या आप मुझे जानती है? मैंने पूछा। द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली, उस औरत ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे वो मुझे जानती ही नहीं थी। शी हैड ओपनड द डोर। और चिंग, चिंग का मतलब होता है सेरेबिक। सेरेबिक का मतलब होता है कि जब आप किवाड़ खोलते तो उसमें बीच में जो लाइन जैसा बन जाता है, झिरी जैसे बोलते हैं, उससे देखा। उसने पूरा मतलब गर्दन निकाली, पूरा बॉडी नहीं निकाला। आई एम एसएस डॉटर। मरगा मिको ने कहा कि आप जानती नहीं, मैं वो एसएस डॉटर हूं, उनकी लड़की हूं, जहां से आप सामान लाती थी। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। लेडी डॉर्लिंग ने दरवाजे को कसके पकड़े रखा, ऐसा लग रहा था जैसे वो अंदर उसे आने देना नहीं चाहती। हर फेस गेव एब्सोल्युटली ऑन साइन ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, और ऐसे सिम्टम्स को सोच किया कि वो उनको जानती नहीं है। शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस, और लेडी डॉर्लिंग चुपचाप मुझे घूरती रही। परहैप्स आई वाज मिस्टेकन, आई थॉट परहैप्स इट इज नॉट हर। राइटर ने सोचा शायद मैं गलत पते पर आ गई, गलत मकान पर आ चुकी हूँ। आई हैड सीन हर ओनली वंस फ्लीटिंगली, क्योंकि उन्होंने लेडी डॉर्लिंग को बहुत सरसरी नजर से सिर्फ एक बार देखा था। एंड दैट वाज ईयर्स अगो, और ये घटना को हुए कई साल बीत चुके हैं। इट वाज मोस्ट प्रोबेबली दैट आई हैड रनिंग द रॉन्ग बेल। उन्होंने सोचा हो सकता है मैंने किसी गलत दरवाजे पर नॉक कर दिया हो। द वुमन लेट गो टू द डोर एंड स्टेप टू द आउटसाइड। शी वाज वियरिंग माय मदर्स ग्रीन नेटेड कार्डिगन। और मैंने देखा कि जो वुमन थी वो हरे रंग का, जो मेरी माँ ने कार्डिगन बुना था, वो पहने हुए थे। द वुडन बटन्स वर रेदर पेल फ्रॉम वॉशिंग, और उसके जो लकड़ी के बटन थे वो धुल धुल कर पीले पड़ गए। शी saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door। और जब लेडी डॉर्लिंग ने फील किया कि मरगा मिको उसके कार्डिगन को देख रही है, तो उसने अपने आप को she tried her best to hide herself behind the door, अपने आप को दरवाजे के पीछे छिपाने की कोशिश की। But I knew now that I was right, and now मरगा मिको was confirmed that she was on the right place। वो समझ चुकी थी कि उसने सही दरवाजे को नॉक किया है। Well, you knew my mother, I asked। मैंने कहा तुम मेरी माँ को अच्छी तरीके से जानती हो। Have you come back? said the woman। I thought that no one had come back। अब लेडी डॉर्लिंग समझ चुकी थी बहाना बनाने से कोई फायदा नहीं है, ये मुझे पहचान चुकी है। तो लेडी डॉर्लिंग ने बोला, अच्छा आप युद्ध से वापस आ गई? मैं तो समझती थी कि युद्ध से कोई भी वापस नहीं आता है। Only me, मरगा मिको ने कहा, राइटर ने कहा, केवल मैं वापस आई हूँ युद्ध से। A door opened and closed in the passage behind her, a musty smell emerged। Behind Lady Darling there was one more door that opened all of a sudden, and as well as the door opened, the foul smell filled in the whole atmosphere, and that person asked to Lady Darling what was the matter। I regret I cannot do anything for you। तो लेडी डॉर्लिंग ने कहा कि भाई मुझे माफ़ करो, आज मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, मेरे गैस वगैरह जो है मैं उनमें बिजी हूँ। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई वांटेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। बोले पता नहीं है, मैं इतनी दूर से आई हूँ, ट्रेन से आई हूँ, आपसे मिलना है और आप मुझसे मिल नहीं रही हैं। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ सेड द वुमन। औरत बोली आज मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, प्लीज़ आप चली जाइए। आई कैन नॉट सी यू अनदर टाइम, किसी और दिन।
She nodded and cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. और उसने दरवाजा बंद कर लिया जिससे जो घर के अंदर लोग थे या जो भी था वो डिस्टर्ब ना हो। I stood where I was on the step, the curtain in the front of the bay window moved. और जो बे विंडो थी वहां से पर्दा खिसका। Someone stared at me and would then have asked what I wanted. और that person asked to Lady Darling what the writer wanted to her. Then Lady Darling answered, "Oh, nothing. Don't worry. It was nothing." Lady Darling ने उस गैस से कहा, नहीं कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो। I looked at the name plate again. Marga Mingo was a little doubt whether she was on right place or not, कि वो सही जगह पर थी और नहीं थी। Darling it said in black letters on a white enamel and on the jam a bit higher the number plate, or we can say number 46. It was the address of Lady Darling. तो वो समझ गई कि वो बिल्कुल सही प्लेस पर है, ये लेडी डॉर्लिंग है और मैं सही मकान पर आई हुई हूँ। ये बहाना बना रही है, मुझसे मिलना नहीं चाहती। As I walked slowly back to the station, I thought about my mother. As well as she was going towards the station, she went back to the flashback, or we can say the back life, when his mother was alive. वो वापस पिछले टाइम में जाती है जब उसकी माँ जिंदा थी। Who had given the address years ago, जिसने कई सालों पहले मुझे एड्रेस दिया था। It had been in the first half of the war, ये युद्ध का शुरुआती हिस्सा था। I was home for a few days and it struck me immediately that something or other about the rooms had changed. कुछ ही दिन हुए थे उसे आए हुए और वो तुरंत भाग गई कि उसके घर का बहुत सारा सामान जो था वो गायब था। I missed various things. My mother was surprised I should have noticed so quickly. मैंने कहा बहुत सारी चीजें गायब हैं। ये देखकर मेरी माँ सरप्राइज हो गई कि मैंने इन चीजों को बहुत जल्दी नोटिस कर लिया था। Then she told me about Mrs. Darling. तब उसने लेडी डॉर्लिंग के बारे में पूछा। I had never heard of her, but apparently she was an old acquaintance of my mother. मरगामी को कहती है कि मैंने अपने जीवन में इस लेडी डॉर्लिंग को कभी नहीं देखा था, लेकिन अचानक इसने अपने संबंधों को मेरी माँ के साथ रिन्यूड कर दिया, बहुत बड़ा ले। Whom she had seen for years, she had suddenly turned up and renewed their contact. Since then she had come regularly. और तब से वो लगातार हमारे घर में आने लगी और सामान को ले जाने लगी। Every time she leaves here, she takes something home with her, said my mother. She took all the table silver in one go. एक बार आई तो सारा चांदी का सामान ले गई, सारा चांदी का कटलरी ले गई।